नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं। भारत में सूर्य उपासना का विशेष महत्व माना गया है। त्योहार भारत देश की शान है। हर एक प्रांत के अपने कुछ विशेष त्योहार भी हैं। इनमें से एक है लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब प्रांत के मुख्य त्योहारों में से एक है, जिन्हें पंजाबी बड़े ही जोर शोर से मनाते हैं। लोहड़ी की धूम कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। ये समय देश के हर हिस्से में अलग अलग नाम से त्योहार मनाए जा रहे हैं। जैसे मध्य भारत में मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल और काइट फेस्टिवल भी देश के कई हिस्सों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। मुख्यतः ये सभी त्योहार परिवारजनों के साथ मिलजुल कर एक साथ मनाया जाता है, जो आपसी बैर को खत्म भी करता है। क्या होता है सूर्यदेव का दक्षिणायन से उत्तरायण होने का महत्व, कैसे मनाए लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति का त्योहार, आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। लोहड़ी त्योहार की धूम है और मकर संक्रांति, साथ ही काइट फेस्टिवल और पोंगल, तो हर तरफ त्योहार ही त्योहार है। आखिर दक्षिणायन और उत्तरायण का क्या होता है महत्व, मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार से आराधना करें, साथ ही लोहड़ी कैसे मनाई जाती है और इसको लेकर हमारी हिंदू संस्कृति में किस प्रकार का महत्व माना गया है, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए जुड़ चुके हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। तो पंडित जी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने जा रहे हैं और लोहड़ी पंजाबी और हरियाणवी लोग बड़े ही उल्लास से मनाते हैं कि देश के उत्तर प्रांत में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। इन दिनों पूरे देश में पतंगों का तांता लग जाता है। पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ इन दिनों त्योहार का आनंद भी लिया जाता है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, और न्यूज वर्ल्ड चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। पंडित जी, जैसा कि हमारे देश की अगर हम बात करें, भारत देश में त्योहारों का विशेष महत्व माना जाता है और हर त्योहार अपने साथ उत्साह उमंग के साथ साथ संदेश भी लेकर आता है। आज की ही बात कर ली जाए, आज लोहड़ी मनाई जा रही है, पोंगल मनाया जा रहा है, काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। किस तरीके से देखें भारत देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जनवरी का महीना शुरू हो गया है। हालांकि हिंदू नववर्ष तो चैत्र की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से शुरू होगा, लेकिन चूंकि अंग्रेजी नववर्ष है और नववर्ष में जो सबसे पहला त्योहार मनाया जाता है वो लोहड़ी पर्व के रूप में है, यानी लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। और लोहड़ी अपने आप में बहुत सुंदर सा त्योहार है। दूसरा, जैसे कि आपने जिक्र किया, पोंगल जो कि दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला त्योहार है। यदि आप पूर्व दक्षिण पश्चिम भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी गुजरात, महाराष्ट्र आदि देशों में आप जाएंगे तो वहां उत्तरायण का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अक्सर पतंगे उड़ाई जाती हैं, पतंग उड़ाकर संदेश भेजे जाते हैं। तो ये सारे त्योहार, इन सब की शुरुआत लगभग सूर्य के अयन परिवर्तन से मानी जाती है। अर्थात सूर्य अपनी दिशा माने अयन चेंज करता है, अर्थात अपना स्थान परिवर्तन करता है। वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे बढ़ता है। तो ये सारे परिवार, सारे पर्व और त्योहार उसी देव को समर्पित माने जाते हैं।
बिल्कुल, तो सूर्यदेव की उपासना होती है। सूर्यदेव का रथ जो है वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है। तब उत्तरायण के साथ साथ इन त्योहारों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। लोहड़ी कैसे मनाते हैं ये भी हम जानेंगे, साथ ही पोंगल का क्या विशेष महत्व है। लेकिन पंडित जी, जो उत्तरायण का हमने जिक्र किया है, जैसे ही उत्तरायण की तरफ सूर्यदेव होते हैं, कहीं ना कहीं एक महत्व ज्यादा माना जाता है। जो शुभ मुहूर्त होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वो हमारे दर्शकों को बताइए किस प्रकार का महत्व माना गया है सूर्यदेव के उत्तरायण होने का। देखिए, महाभारत में एक बहुत सुंदर सी कथा हम और सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस समय भीष्म पितामह उनको चूंकि तीर अर्जुन के द्वारा मारा गया और चूंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने बाणों की जो सैया थी, जिसको शर सैया भी कहा जाता है, उस पर वो लेटे रहे और वो तब तक लेटे रहे जब तक कि सूर्य ने अपना आयन चेंज नहीं किया। देखिए, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं उसका तात्पर्य होता है कि देवताओं का दिन अब प्रारंभ हो गया है जी। दक्षिणायन का जो तात्पर्य है, हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो देवताओं की रात्रि माना जाता है। अर्थात अब देवोत्सव के बिल्कुल, तो सूर्य देव की उपासना का ये पर्व माना जाता है। संपूर्ण भारत में मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार, साथ ही लोहड़ी और पोंगल का त्योहार माना जाता है। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी 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 पंडित जी, तो ये सारे पर्व जो मनाए जाते हैं, वो पर्व मनाए जाते हैं उत्तरायण में। खासतौर से सारे पर्वों की शुरुआत होती है और सूर्य चूंकि अपनी स्थिति बदलते हैं, अब सूर्य पृथ्वी के नजदीक आने वाले हैं। अभी तक सूर्य दक्षिणायन में पृथ्वी से थोड़े से दूर थे, अब हमको उनकी सकारात्मक ऊर्जा और ज्यादा प्राप्त होगी। ठंड यानी शीत ऋतु, जिसको हम हेमंत ऋतु कहते हैं, उससे हम शिशिर ऋतु की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अब धीमे धीमे करके आगे बढ़ने जा रही हैं और एक प्रकार से आप मानकर चलिए कि अब सारे पर्वों की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, तो विशेष महत्व माना गया है सूर्यदेव के उत्तरायण होने का और स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन आज का दिन पंडित जी, लोहड़ी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से अगर माना जाए, जो पंजाब प्रांत है, अब तो पंजाब के अलावा हर जो भाषा के लोग हैं, हर कास्ट के लोग जो हैं, वो सभी लोहड़ी मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और ढोल नगाड़ों की जो गूंज है वो कहीं ना कहीं हर किसी को उसकी थाप के साथ नाचने पर मजबूर कर देती है। तो आज लोहड़ी का खास दिन है। लोहड़ी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए? देखिए, लोहड़ी अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। खासतौर से पंजाब और उत्तर भारत के क्षेत्रों में मनाया जाता है और ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व में लकड़ियों को एक गोल घेरे के अंदर रखा जाता है और उनको आज शाम को खासतौर से उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद अग्नि देव की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और फिर हर परिवार हर्षोल्लास के साथ उस अग्नि के चारों तरफ गोल घेरे में चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जितने परिवार के जो लोग होते हैं, वो सारे लोग अपने साथ चिक्की यानी रेवड़ी, थोड़ा सा पोहा, इसके अलावा पॉपकॉर्न और मूंगफली जैसी चीजों को अपने साथ वो रखते हैं और चक्कर लगाते हुए वो आग में थोड़ा थोड़ा सा डालते जाते हैं। अमूमन ये चक्कर या तो 7 होते हैं या 9 होते हैं या 11 चक्कर होते हैं। तो ये सारे चक्कर जो है वो परिवार के लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं और इस प्रकार से अगले दिन से मकर संक्रांति के पर्व को मनाए जाने की शुरुआत होती है। लोहड़ी पर्व पर सब लोग नाचते हैं, गाते हैं। पंजाब में खासतौर से गिद्दा, भांगड़ा जैसे बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं जी। तो हम सब आइए मिले और लोहड़ी के इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं। बिल्कुल, तो बड़ी धूमधाम से लोहड़ी का पर्व आज मनाए जाने की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। और इसके साथ ही अगर तमिल की बात कर ली जाए पंडित जी, तमिल में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार जो पहली पोंगल होती है उसे भोंगी पोंगल भी कहते, माना जाता है कि देवराज इंद्र को समर्पित होता है और इस दिन जो नव अन्न होता है, फसलों की कटाई का उत्सव माना जाता है। कुल मिलाकर हर त्योहार जो है वो एक नया संदेश देता है, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी संदेश है और कहीं ना कहीं उत्साह और उमंग से हमारे जीवन को भर देता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पोंगल खासतौर से
केरल यानी केरल में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के लगभग हर राज्यों में पोंगल मनाया जाता है। जो पहला अन्न होता है उसको, जिसको हम नया चावल अपनी भाषा में कह सकते हैं, क्योंकि वहां चावल बहुत खाया जाता है। चावल है, सब्जी है, इन सबको मिलाकर भगवान देवराज इंद्र को भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेघों के राजा देवराज इंद्र हैं और उन्हीं की कृपा से पूरे संसार में वर्षा होती है। उनको भोग लगाया जाता है, पहले अन्न पर अधिकार उनका होता है और उसके बाद सारी चीजें शुरू होती हैं। एक और पर्व आप शायद हमारे देश में मनाया जाता है, हमारे दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। बिहू का एक पर्व होता है जो खास तौर से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, आसाम से लेकर मेघालय, अरुणाचल आदि प्रदेशों में आज बिहू मनाया जाता है। बड़ा सुंदर सा नृत्य होता है। बांसों के बीच, जो बांस होते हैं उनके बीच में महिलाएं आज नृत्य करती हैं। चावल के बहुत सुंदर सुंदर से पकवान बनाए जाते हैं और बड़ा सुंदर तरीके से उस त्योहार को मनाया जाता है। पारंपरिक वेशभूषा के साथ महिलाएं नृत्य करती हैं, गायन करती हैं और उस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। बिल्कुल, तो संस्कृति और परंपरा का मिला जुला अनोखा स्वरूप जो है वो देखने को मिलता है इन त्योहारों के माध्यम से। परंपरा के साथ साथ संपन्नता को भी समर्पित माने जाते हैं ये त्योहार, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, खेतीहर, मवेशी सभी की आराधना की जाती है। जहां बैलों को सजाया जाता है उनकी आराधना की जाती है, इंद्रदेव की आराधना की जाती है और कहीं ना कहीं जो फसल होती है हमारी, उसका जब आगमन होता है तो उसकी भी पूजा करके धरती को, प्रकृति को धन्यवाद प्रेषित किया जाता है। कुल मिलाकर एक खूबसूरत सा माहौल पंडित जी नजर आ रहा है। मकर संक्रांति भी, और जैसा हम बात कर रहे हैं, सूर्य देव का विशेष महत्व माना जाता है और कहीं ना कहीं ज्योतिषीय तौर पर भी और साथ ही वैज्ञानिक तौर पर बेहद महत्व है। दोनों ही चीज आप समझना चाहेंगे। देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है ये खास तौर से बड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस पर्व की है कि सूर्य अपने बेटे की राशि यानी मकर राशि में जा रहे हैं। आप जानते हैं कि सूर्य जब तुला राशि में होते हैं यानी शुक्र की राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं। जब वो मंगल की राशि में जाते हैं यानी मेष राशि में जाते हैं, जिस समय हमारे यहाँ चैत्र मास की जो मेष संक्रांति की जाती है उस समय सूर्य उच्च के होते हैं। लेकिन सूर्य 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु राशि यानी गुरु की राशि में रहते हैं। तो गुरु की राशि में रहने के कारण उनको एक मलिन अवस्था प्राप्त होती है। यही अवस्था जब वो मेष राशि में जाने से पहले मीन राशि में रहते हैं। तो कुल मिलाकर जब वो धनु संक्रांति और मीन संक्रांति में होते हैं तो बहुत मलिन होते हैं जी। तो जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अपने बेटे की राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनकी मलिनता एक प्रकार से दूर हो जाती है। तो आप जानते हैं और हम सभी समझते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी और सरोवरों में स्नान करने की परंपरा मानी गई है और उस दिन हम लोग खासतौर से तिल के तेल का उपटन अपने शरीर पर लगाकर स्नान करते हैं, जिससे सूर्य की जो 1 मास तक हमारे ऊपर मलिन किरणें पड़ रही हैं उनसे हमको मुक्ति प्राप्त। बिल्कुल, और पंडित जी जो कई प्रांतों में हर जगह देखा जाता है काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस पूरे दौरान जो पतंगे हैं वो लहराती हुई हवा में नजर आती हैं। कहीं ना कहीं संदेश ये भी है कि ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए आपको किस तरीके से जो डोर है थामे रहना है। एक बहुत सुंदर संदेश। और उसके साथ साथ सूर्यदेव की जो हम बात कर रहे हैं, उस दिन लोग दिन भर धूप में रहते हैं, उसका भी एक महत्व माना जाता है, ज्योतिषी तौर पर भी, वैज्ञानिक तौर पर भी, और कहीं ना कहीं उल्लास उमंग के साथ सब मिलजुल कर पतंग उड़ाते भी नजर आते हैं। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, पतंगों का त्योहार खासतौर से मकर संक्रांति पर ही इसकी शुरुआत होती है और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा संदेश ये था कि आज के दौर में तो हम मोबाइल से, व्हाट्सएप से, मैसेंजर से संदेश भेज देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में संदेश भेजने का एक और माध्यम था, वो थी पतंगे। तो पतंगों पर हम पड़ोसी नगरों में, पड़ोसी देश में संदेश भेजा करते थे। सुंदर सुंदर से उस पर संदेश लिखते थे, सुंदर सुंदर सी चीजें उस पर बांध कर उड़ाकर छोड़ दिया करते थे। तो पतंग उड़ाने का पर्व उत्तरायण यानी मकर संक्रांति पर ही माना गया। और देखिए, उस समय आपने जैसी बात की धूप में रहने वाली बात, हम जानते हैं कि सूर्य 1 महीने तक मलिन अवस्था में रहा और जैसे ही सूर्य मकर संक्रांति यानी मकर राशि में प्रवेश करता है तो
तो उसकी किरणें स्वच्छ और धवल होती हैं और इन किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। तो यदि आप पतंग उड़ा रहे हैं या आप भ्रमण कर रहे हैं नदी किनारे, तो आपको वहां की पवित्र वायु, जिसमें पवित्र ऑक्सीजन आपको मिल रही है, साथ साथ आपको विटामिन डी भी प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको उसके साथ प्राप्त हो रही हैं। तो ये अपने ज्योतिषीय रूप में आपका सूर्य मजबूत होता है, विटामिन डी आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हो रहा है, रक्त मज्जा आपके मजबूत हो रहा है, यानी मंगल ग्रह मजबूत हो रहा है, और साथ साथ आप जो है धरती से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह आपका मजबूत हो रहा है। तो ज्योतिषीय रूप से ये सारे जितने भी पर्व हैं, कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों को बेहद मजबूत अवश्य करते हैं। बिल्कुल, तो ग्रहों को भी मजबूत करते हैं, रिश्तों को भी मजबूत करते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति सम्मान और बुराइयों के अंत की भावना को भी दर्शाते हैं। जब लोहड़ी में अग्नि के इर्द गिर्द जब लोग पंजाबी नृत्य करते हुए नजर आते हैं, एक अलग उत्साह उनके चेहरे पर नजर आता है। हम असम के बिहू की, जैसा आपने जिक्र किया, बिहू में जब नृत्य करती हैं नन्ही नन्ही बालिकाएं, कहीं ना कहीं वो बांस का जो नृत्य होता है वो खुशी को जाहिर करता है। पोंगल में जब हम अपने जानवरों को सजाते हैं, मवेशियों को सजाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो कुल मिलाकर जो भारत का त्योहारों का जो एक कल्चर चला आ रहा है पंडित जी, आगे चलकर हमारी जो पीढ़ी है उनको भी ये संदेश देगा कि किस प्रकार से हम प्रकृति के प्रति समर्पित हो, हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको किस तरीके से मजबूत करें। आज आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके से आराधना आज करें, किस तरीके से पूजा अर्चना करें और क्या कुछ उपाय और होने चाहिए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज इतना सुंदर पर्व लोहड़ी का मनाया जाता है और अग्नि देव की पूजा की जाती है। जैसे हम जानते हैं कि जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, खासतौर से मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, तो इन राशि के ग्रहों, राशि के जातकों के ऊपर यदि कोई भी समस्या चल रही है तो आप अपने ऊपर से एक छोटा सा प्रयोग अवश्य कीजिएगा। सभी राशि के जातक इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप अपने शरीर पर जो आटे की लोई होती है उसको आप अपने शरीर पर से एक बार उतार लीजिए और उसको जलती हुई जो अग्नि है अपने ऊपर से उतार कर उसको जलती अग्नि में डालें। साथ साथ जिन लोगों के ऊपर, जिन राशि के शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे अशुभ ग्रह बने हुए हैं, तो उनको आज काले तिल जो है लोहड़ी की जो अग्नि है उसमें अवश्य डालना चाहिए। चक्कर लगाते हुए डालेंगे तो निसंदेह आपको शनि, राहु, केतु के अशुभ दशा से आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो आज किस प्रकार से आप उपाय करें पंडित जी ये भी बता रहे हैं और तमाम राशि के जो जातक हैं वो ये उपाय जरूर करें और साथ ही मिलजुल कर त्योहार को मनाएं, क्योंकि त्योहारों की परंपरा जो हमारे देश में है वो कहीं ना कहीं एकजुटता का प्रतीक है। पंडित जी, और एक लंबा समय हमने पूरा नकारात्मकता का देखा है, जो कोरोना संक्रमण कर रहा है, मिलना जुलना दूभर था, लेकिन अब जिस तरीके से नववर्ष आया है, नई उमंग लेकर आया है और हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और त्योहारों को मना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है और लगातार जो संकेत मिल रहे हैं वो इस नव वर्ष में कुछ नए और अच्छे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपके चैनल पर इस बात की घोषणा की थी कि 6 अप्रैल 2021 के बाद कोरोना लगभग समाप्त होने की ओर अग्रसर होगा और 26 जनवरी के बाद से लगभग वैक्सीन लगना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखिए कि ये जो इस बार का लोहड़ी है, इस बार की जो मकर संक्रांति है, इस बार की जो ग्रह दशा है, वो इस बात को लेकर आई है कि देखिए कोरोना नामक महामारी से अब हम निजात पाने की ओर अग्रसर हैं। उसकी दवाई या वैक्सीन अब बाजार में उपलब्ध है और बहुत जल्दी आम जनता को भारत देश की जो सरकार है वो लगभग निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराने जा रही है और इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। सभी लोग बहुत आसानी से घूम फिर पाएंगे। जो व्यापारी वर्ग है जो बहुत परेशान था वो अपने व्यापार को कर पाएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं बहुत तकलीफ में अपने घर से निकलते थे, उन सभी की तकलीफें ईश्वर अब दूर करने जा रहा है। तो ये बहुत शुभ शुरुआत है और आप देखिए कि ग्रहों की जो स्थिति है जो आज बन रही है, खासतौर से लोहड़ी और मकर संक्रांति के दिन, ये बड़ा दुर्लभ ग्रह संयोग होता है जब आप देखेंगे कि मकर राशि में न केवल सूर्य विराजमान है अपितु चंद्र विराजमान है, वहीं पर बुध ग्रह विराजमान है, वहीं पर गुरु ग्रह विराजमान है, वहीं पर शनि ग्रह विराजमान है। एक प्रकार से पंचग्रही योग बन रहा है और ये पंचग्रही योग न केवल
हमारे देश के लिए, अपितु इस जो विनाशकारी बीमारी है उसके विनाश के लिए भी ये योग बन रहा है। तो ये योग अपने आप में बहुत ही शुभ माना जा सकता है। बिल्कुल, तो शुभ योग के साथ यही कामना हमारी भी है कि हमारे तमाम दर्शकों के जीवन में भी शुभता आए, मंगलकारी हो ये तमाम त्योहार। पंडित जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी भी आपने दी और बहुत अच्छे उपाय भी साझा किए, धन्यवाद आपका। तो त्योहारों का ये क्रम चल पड़ा है सूर्य देव के उत्तरायण होने के साथ, और आज पंजाब में लोहड़ी मनाई जा रही है, तो वही पोंगल का त्योहार तमिलनाडु में, असम का बिहू, तो हर तरफ त्योहारों की छटा है। सूर्य देव धनु से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति की तैयारियां हैं। और आपको बता दें कि पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, साथ ही जो अपने मवेशी होते हैं, अपने जो पशु होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। जो नव अन्न आता है उनकी आराधना की जाती है और प्रकृति को ये संदेश दिया जाता है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। तो तमाम त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, हर्ष लेकर आए, इसी कामना के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।